जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गॉर्जियस ट्रिक्स के ऊपर। आज हम लोग कक्षा 10 का पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं का सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है। तो इसका आंसर होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर b से छोटा। अगर इसी को भाषा में बोलेंगे तो बोलेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। और यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूक्लिड भाग लेमा भी कहा जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी कहा जाता है। इस सब का मतलब एक ही होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। दूसरा प्रश्न है, मौसो a,1 यानी a और 1 का मौसो कितना होता है। तो इसका आंसर होगा 1। तीसरा प्रश्न है, मौसो a,a यानी a और a का मौसो कितना होगा। तो a और a का मौसो a ही होगा, a होगा। अगला प्रश्न है, मौसो a0 यानी a0 का मौसो कितना होगा। तो इसका आंसर होगा a। अगला प्रश्न है, मौसो a,b बराबर मौसो डैश। तो इसका आंसर होगा b, a। अगला प्रश्न है, मौसो a,b गुना लॉसो a,b बराबर डैश। तो इसका आंसर होगा a गुना b। इसका मतलब ये हुआ कि मौसो गुने लॉसो बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, जहां पर पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, a और b सह अभाज्य कहलाते हैं यदि मौसो a,b बराबर डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, √2, √3, √5, √7, √11 पाई आदि कैसी संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरमेय संख्या। अगला प्रश्न है, परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा या तो शांत या अशांत आवर्ती, शांत या अशांत आवर्ती। अगला प्रश्न है कि अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो इसमें लिखेंगे अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। इसका आंसर हो जाएगा अशांत अनावर्ती। तो यहाँ पर है 17/8, इसका हर है 8। इस 8 को खंड करेंगे तो इसके खंड में केवल 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा शांत। 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का मौसो 25 और लौसो 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि मौसो गुने लौसो बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या यहाँ पर में 25 है और दूसरी संख्या 50 है, तो दोनों का गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1250 और यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घातांक क्या है। तो सबसे पहले 3825 का गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे 3 कितना बार आया है। तो इसमें 3 बार आएगा और आंसर हो जाएगा 3। 3 का घातांक पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या ज्ञात किया जाता है। तो इसका आंसर होगा मौसो यानी HCF ज्ञात किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। सबसे पहला ऑप्शन में √49/101। 49 का वर्गमूल तो पूरा संख्या में निकल जाएगा,
लेकिन 101 का नहीं निकलेगा, इस वजह से ये अपरमेय संख्या होगा, लेकिन हमको खोजना है परमेय, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, रूट अंडर 32/64 है, तो काटेंगे यहां पर से, तो 32 दूना 64 हो जाएगा, यानी 1/√2 आ जाएगा। 1 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका 2 का नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, रूट अंडर 81/91 है, 81 का तो हो जाएगा 9, लेकिन 91 का नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरमेय संख्या। सबसे लास्ट ऑप्शन देखते हैं, 98/128 का रूट है, तो इसको जब काटेंगे, 2 से काटते हैं यहां पर, तो हो जाएगा 49, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 64, 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 और 64 का हो जाएगा 8, तो ये 7/8 आ जाएगा, जो कि परमेय संख्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या नहीं है, यानी अपरमेय खोजना है। तो पहला ऑप्शन है 0.2354, ये परमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि जब इसको दशमलव हटाएंगे तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऑप्शन बी में है 3.4566, इसी तरह से आगे डॉट डॉट अनंत तक है, तो ये भी परमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि जब इसको हम ऐसे करके लिखेंगे तो 3.456 पर आवर्त लिख सकते हैं, 6 का रिपीटेशन हो रहा है तो 6 पर आवर्त लिखेंगे, और हम लोग जानते हैं कि परमेय संख्या होगा दशमलव प्रसार, शांत या अशांत आवर्ती होता है, ये आवर्त के रूप में आ गया है, इस वजह से ये परमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन हमको खोजना है अपरमेय, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी 13.4545 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी जो है इसको हम ऐसे करके लिखेंगे, जब बराबर 13.45 पर आवर्त दे देंगे, क्योंकि 4545 का रिपीटेशन हो रहा है और ये अनंत तक होगा, तो 13.45 पर आवर्त लिखेंगे, और हम लोग जानते हैं कि परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत या अशांत आवर्ती होता है, तो ये आवर्त के रूप में आ गया, इस वजह से ये भी नहीं होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। सबसे लास्ट में है, ये हो जाएगा अपरमेय संख्या। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, इसके सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।